नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं निशिकांत कामत की बात करूंगा। कल उनका निधन हुआ। पिछले 3 हफ्ते से वे संघर्ष कर रहे थे। हैदराबाद के एक अस्पताल में उन्हें लीवर सिरोसिस हो गया था। हम सभी उन्हें मदारी और यह मुंबई मेरी जान, फोर्स, रॉकी हैंडसम आदि फिल्मों से जानते हैं। निर्देशक होने के साथ वे एक्टर भी थे। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में एक्टिंग भी की थी। मैं याद करूँ, मेरी काफ़ी मुलाकातें थी उनसे, खास करके मदारी के निर्देशन के बाद इरफान के ज़रिए उनसे मुलाकात हुई थी। उनके ऑफिस गया था मैं और एक लंबा इंटरव्यू भी किया था मैंने, जहां उन्होंने बहुत ज़रूरी बात की थी कि एक निर्देशक के तौर पर मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूं, मेरा काम सवाल करना है और मैं सवाल करता रहूँगा। मैंने डोंबिवली फास्ट में सवाल किया था, ये है मुंबई मेरी जान में सवाल किया था और अभी मदारी में सवाल कर रहा हूँ। आप देखें तो उनकी बाकी फिल्मों में भी ये सवाल हैं। यह अलग बात है कि उन सवालों पर बहुत ज़्यादा गहराई से फोकस नहीं किया गया उन फिल्मों में। हिंदी फिल्मों की मेन स्ट्रीम के दबाव में वे सारी फिल्में एक अलग मिजाज की हो गई। लेकिन निशिकांत का अपना मिजाज जो था वो डोंबिवली फास्ट का था और उसे हम बाद में हिंदी में उनकी मुंबई मेरी जान में देखते हैं और फिर बाद में हम मदारी में देखते हैं। मुझे कई बार लगता है कि हम जब ऐसी प्रतिभाएं उभरती हैं तो हिंदी फिल्में इनको ग्रस लेती हैं, उन्हें ग्रहण लगा देती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें एक सफल निर्देशक की ज़रूरत होती है, ऐसे निर्देशक की ज़रूरत होती है जो उनके प्रोजेक्ट को खड़ा कर दे और उसको देखने लायक बना दे। तो अमूमन वे लोग उनकी तकनीक का, उनके कौशल का इस्तेमाल करते हैं, निर्देशन का जो उनका कौशल है उसका इस्तेमाल करते हैं और बात वही करते हैं जो उन्हें करनी है। ऐसे में जो एक विजनरी डायरेक्टर होता है, विजनरी लेखक होता है, वो धीरे धीरे चूक जाता है और वह मेन स्ट्रीम के भंवर जाल में कहीं फंस जाता है। निशिकांत कामत के साथ कुछ ऐसा ही मुझे लगता है, क्योंकि फोर्स और रॉकी हैंडसम उनके मिजाज की फिल्में नहीं थी। हालांकि उनके तत्व वहाँ दिखते हैं, एक झलक दिखती है। जो उनके अंदर गुस्सा था, जो उनके अंदर आग थी, वह है उसमें, लेकिन फोकस वहाँ नहीं है। दूसरे, अगर बहुत उम्दा कलाकार न मिले, योग्य उपयुक्त कलाकार न मिले, तो लेखक और निर्देशक की भावनाओं को भी पर्दे पर नहीं उभार पाता है। लेकिन हमने देखा कि जब भी उन्होंने इरफान के साथ काम किया, वहाँ वे पूरी ताकत के साथ दिखते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा और आग के साथ दिखते हैं वो। और यह आग उनमें बहुत पुरानी थी। उनकी मराठी पृष्ठभूमि से वाकिफ़ लोग बताते हैं कि कॉलेज के दिनों में जब उन्होंने एक एकांकी किया था तो उस एकांकी की कितनी चर्चा हुई थी और लोग कैसे प्रभावित हुए थे। और निशिकांत कामत युवा रंग प्रेमियों के बीच में, रंग कर्मियों के बीच में एक आइकॉन बन गए थे। और फिर धीरे धीरे उन्होंने टीवी शोज़ किए, कुछ सीरियल किए और फिर फिल्मों में आए। फिल्मों में आने के बाद से उन्होंने फिर मराठी से शुरुआत की और उसके बाद एक प्रोग्रेशन के तौर पर जो माना जाता है वे हिंदी में आए। लेकिन हिंदी में आने के बाद सिर्फ एक ही फिल्म में वे अपनी ज़मीन पर दिखते हैं। उसके बाद से उनकी ज़मीन किसी और ने हटा दी वहाँ से और उन्हें किसी दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया गया। मेन स्ट्रीम फिल्म ने, मेरा मानना है कि निशिकांत कामत का दुरुपयोग किया है और उनकी प्रतिभा को बाधित किया। हाँ, इरफान ने मदारी में फिर से उनको मौका दिया अपनी बात कहने का और यहाँ वे दिखते हैं।
जो मैं सवाल करने की बात कह रहा हूँ वो सवाल करते नज़र आते हैं। निशिकांत कामत के माता पिता शिक्षक थे। एक आम मध्यवर्गीय मुंबई का जीवन होता है वैसा जीवन उनका रहा। वहाँ के सुख दुख, वहाँ के संघर्ष, वहाँ की मुश्किलें उनके साथ थी, उनको वो समझते थे। और मेरा ऐसा मानना रहा, उनसे बात भी हुई थी तब मैंने कहा था कि आपको अपनी पृष्ठभूमि की चीज़ें चुननी चाहिए, उस पर फिल्में करनी चाहिए। तब उनकी आंखों में एक सवाल था कि इसके निर्माता कहाँ मिलेंगे, कौन मुझे ऐसी फिल्म देगा जहाँ मैं मन माफिक काम कर सकूं। तो यह तो स्पष्ट है कि उन्होंने मन माफिक काम नहीं किया इन फिल्मों में, जो फिल्में उनके नाम से जानी जाती हैं। वे अच्छे अभिनेता भी रहे, उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया, लेकिन अभिनेता के तौर पर भी उनको सही भूमिकाएं नहीं मिल पाईं। आशुतोष गवारीकर उनके साथ काम करना चाहते थे, और भी निर्देशक उनके साथ काम करना चाहते थे। उनके अंदर जो एंगर था, उस एंगर को पर्दे पर लाना चाहते थे। उनके चेहरे को आप गौर से देखें, उनके चेहरे को, वह एंगर उनके चेहरे पर है। अनुभव से, संघर्ष से, जिजीविषा से, ज़िंदगी से जो अनुभव बटोरे जाते हैं वे व्यक्ति के चेहरे पे आ जाते हैं, और यह उनके चेहरे पे स्पष्ट था। बहुत सारे ऐसे निर्देशक मिल जाएंगे, लेकिन मैंने बार बार देखा है हिंदी फिल्मों में ऐसे सारे निर्देशक जिनमें एक चिंगारी दिखती है शुरू में, वह बाद में ढक जाती है या दबा दी जाती है, और सिर्फ उनकी उस ऊष्मा का इस्तेमाल किया जाता है, कौशल की ऊष्मा जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें उनकी मर्ज़ी से काम नहीं करने दिया जाता है। और यह एक ऐसा दबाव होता है, एक ऐसा चक्रव्यूह होता है जिसमें बड़ी बड़ी प्रतिभाएं, मौलिक प्रतिभाएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। अगर उन्हें मदारी और मुंबई मेरी जान की ज़मीन मिलती रहती तो मुझे लगता है कि वे हिंदी फिल्मों में कुछ ज़्यादा योगदान करते और उन नए निर्देशकों के लिए प्रेरणा बनते जो छोटे शहरों से आ रहे हैं, मध्य वर्ग से आ रहे हैं, गरीब तबके से आ रहे हैं, और फिल्म जैसे माध्यम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कहानी कहनी है, उनके पास अपना नैरेटिव है। लेकिन हिंदी फिल्मों का अपना जो एक चक्कर है उसमें उनको मौका नहीं मिलता है, या मौका तो मिलता है लेकिन उन्हें उसके इस्तेमाल का मौका नहीं मिलता है। तो फिर से जब निशिकांत को याद करें, आप निशिकांत को श्रद्धांजलि दें, तो इन बातों को भी याद रखें, और युवा निर्देशक ज़रूर इस तरफ भी ध्यान दें